भाई जापान ट्रिप या फिर ढेर सारा कंफ्यूजन। आखिर रहना कहाँ पे है कि हमें हर डे ट्रिप के लिए पीटी उषा ना बनना पड़े। एक शहर में दो दो एयरपोर्ट और वहां से होटल पहुंचने के छह छह मीडियम। आखिर लेना कौन सा है, कोई तो बता दो। उसके बाद सिम, लगेज स्टोरेज, स्वीका कार्ड, जीआर पास, उफ। चलो आज की वीडियो में लैंड करते ही 1 घंटे के अंदर इसमें से आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सो अ वेरी फर्स्ट थिंग आफ्टर लैंडिंग इन जापान यू विल डू इज टू चेक अ जापानीज वॉशरूम। ओके ओके, आई एम किडिंग। Stop it. Get some help. लैंड होने के बाद सबसे पहला काम करना होता है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन के लिए एक चीज ध्यान रखिए, टेक ऑफ करने से पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। यहाँ पे रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, मतलब आप जापानीज हो, आपका पासपोर्ट कहाँ का है, वो सब भर दो। और यहाँ पे जो टैक्स फ्री कोड जनरेट करना है उसको येस कर देना। उसके बाद आपका पासपोर्ट स्कैन करो और वहाँ पे डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी, नहीं तो आप मैनुअली भी भर सकते हो। यहाँ पे एक दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। एक बार आपने पासपोर्ट स्कैन कर लिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं अगर आप जापान में रहते हो तो, अगर नहीं रहते हो तो स्किप कर दो। रजिस्टर योर एंट्री एंड रिटर्न स्केड्यूल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ से ट्रैवल करने वाले हो, आपका फ्लाइट नंबर क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन। अब आप इंडिया में अगर दिल्ली, मुंबई या कहीं से भी डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हो तो आपका वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट आएगा। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट वाया हनोई, सिंगापुर या कहीं से है तो जहाँ पे आपका लेओवर है, जहाँ से आप दूसरी फ्लाइट ले रहे हो, भले ही आप सेम पीएनआर नंबर पे हो, आपका वो एरिया आएगा। सपोज हमारी फ्लाइट जो थी वो वाया हनोई थी तो हमने पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन में हनोई डाला था। नाउ इसके बाद आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा। अब एक आदमी के लिए एक सिंगल क्यूआर कोड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 फैमिली मेंबर हो तो आपका एक ही क्यूआर कोड पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और फैमिली मेंबर ऐड करना है तो उसके लिए आपको कोई सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ऐड फैमिली मेंबर करो और वहां पे एक नया कोड जनरेट करो। तो सेम ईमेल आईडी में, सेम अकाउंट में आप मल्टीपल मेंबर्स को जनरेट कर सकते हो और उनके लिए सेपरेट क्यूआर कोड जनरेट होगा। ये बात का आप ध्यान रखना। ऑल्सो रिमेंबर दिस क्यूआर प्रोसीजर इज ओनली अवेलेबल एट हनेडा, फुकुओका एंड नाहा एयरपोर्ट। तो अगर आप नरिटा पे लैंड कर रहे हो तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर ओसाका में भी लैंड कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर भी आप ये प्रोसेस करके रखना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर तब तक वहां पे चालू हो गया रहेगा ई प्रोसेस तो हो जाएगा। आफ्टर लैंडिंग आप क्यू में लग जाना फॉर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज वेरी क्विक, यू कैन सी हाउ फास्ट द लाइन इज मूविंग। इट जस्ट टेक्स 15 to 20 minutes maximum. Next important thing is currency. I would suggest to carry Japanese yen from India itself. रेट अच्छे मिलते हैं। फिर भी अगर आप यूएस डॉलर या यूरो लेके जा रहे हो तो थोड़ा एयरपोर्ट पे चेंज करा लेना। Now remember one thing that Japan is a cash heavy country. Although अभी UPI lately इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा न्यूज में आ रहा है, but still it is always better to carry cash in Japan. Now SIM. अगर आपका फोन ई सिम सपोर्ट करता है देन यू कैन गेट ऑलमोस्ट फ्री डेटा फॉर द एंटायर ट्रिप। बताती हूँ कैसे, पर पहले ये जान लो, अगर एयरपोर्ट पे उतर रहे हो और आप फिजिकल सिम लेना चाहते हो या ई सिम लेना चाहते हो तो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। मार्केट से बहुत ज्यादा रेट में डिफरेंस नहीं रहता है, तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हो। अब अगर आप फिजिकल सिम लेते हो तो आपको लगभग 2800 रुपए कॉस्ट करता है फॉर 6 to 7 GB डेटा फॉर अराउंड 7 to 8 days। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। और मैंने ये पूरी ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा पे निकाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकिंग्स जो थी वो से की थी एंड ऑन मेनी बुकिंग्स ई सिम था वो फ्री मिल रहा। तो मैंने ऐसी 3 बुकिंग्स की थी जिसपे मुझे टोटल 11 GB डेटा फ्री मिला था, जो मैंने मल्टीपल टाइम एक्टिवेट करके 15 दिन में यूटिलाइज किया एंड इट वाज इनफ फॉर 15 डेज। तो ये एक हैक है जो आप भी यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज जापान में एक बहुत अच्छी चीज है विच इज टैप एंड गो कार्ड। ये एक प्रीपेड कार्ड की तरह है जिसमें आप पैसे डाल दो और फिर आप इसको कन्वीनियंस स्टोर पे, ट्रेन में, बसेस में, बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो। अगर आप टोक्यो में लैंड कर रहे हो तो आप स्वीका कार्ड लोगे। अगर आप ओसाका में लैंड कर रहे हो तो आप पैजमो या आइकोका कार्ड लोगे। ना ये कार्ड्स भी आप एयरपोर्ट पे ही ले सकते हो। हमने भी एयरपोर्ट से ही लिए थे। ये देखिए, ये वेंडिंग मशीन है जिससे ये कार्ड विदाउट एनी थर्ड पार्टी ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है, आप खुद से ले सकते हो। ना एक बात याद रखना, एक स्वीका कार्ड एक ही आदमी यूज कर सकता है। अगर आप 2 लोग हो तो आपको 2 स्वीका कार्ड लेने पड़ेंगे एंड डिपेंड्स, आप ज्यादा लोग हो तो ज्यादा लेने पड़ेंगे। मैंने पर पर्सन जो था 5000 रुपीज अपलोड किया था दोनों कार्ड में एंड वो हमारा काफी दिन चला
वाला था और इसको रिचार्ज करना भी काफी सिंपल है। आप इसको कन्वीनियंस स्टोर पे जाके रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी 7-Eleven, फैमिली मार्ट, लॉसन कहीं भी चले जाओ, रिचार्ज हो जाता है इमीडिएटली। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग अ ट्रांसपोर्ट टू योर होटल, एयरबीएनबी और हॉस्टल, जहां भी जाना है फ्रॉम एयरपोर्ट। नाउ इट डिपेंड्स आप कौन से एयरपोर्ट पे उतर रहे हो। टोक्यो में 2 मेजर एयरपोर्ट है, हानेडा एयरपोर्ट और दूसरा है नरीटा एयरपोर्ट। नाउ अगर आप असाकुसा एरिया में रह रहे हो तो चाहे आप नरीटा एयरपोर्ट उतरो या हानेडा, दोनों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी फॉर असाकुसा स्टेशन। बट आप असाकुसा एरिया में कहाँ रह रहे हो, स्टेशन से कितना दूर है, वो आपको देखना पड़ेगा बिफोर टेकिंग अ ट्रेन। नाउ अगर आप यामानोटे लाइन पे रह रहे हो, जो कि ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, जिसपे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर स्टेशन शिंजुकू, शिबुया, टोक्यो आते हैं और इनकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। आपको चाहिए तो आप शिबुया से लेके टोक्यो के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर भी रह सकते हो, आपको कन्वीनियंट पड़ेगा। हम इकेबुकेरू में रहे थे। Now if you are landing at Haneda Airport, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लिमोजीन बस लो फ्रॉम एयरपोर्ट और बस लेके आपके होटल, हॉस्टल, एयरबीएनबी के पास वाला जो बस स्टेशन है वहां तक चले जाओ। However, in case of Narita आप देखोगे तो टोक्यो, शिबुया, शिंजुकू, इनकी एयरपोर्ट से रेड लाइन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो इन दैट केस आप जो है यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हो। वी लैंडेड एट हनेडा एयरपोर्ट एंड वी वर स्टेइंग नियर इकेबुकेरू रेलवे स्टेशन। सो आप कहीं पे भी अपना रेजिडेंस बुक कर रहे हो, मेक श्योर इट इज क्लोज टू स्टेशन सो दैट यू गेट अ गुड कनेक्टिविटी। इफ यू स्टे टू फार फ्रॉम द स्टेशन, आपका आधा टाइम ट्रैवल करने में ही जाएगा। अगर आप ओसाका में लैंड कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट टू स्टे इन नामा और उमेडा एरिया। दीज बोथ एरियाज हैव वेरी गुड कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट, टू एंड फ्रो डायरेक्ट एक्सप्रेस लाइन चलती है, तो आने और जाने दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑल्सो ओसाका की फेमस दोतनबरी स्ट्रीट इज ऑल्सो इन नाम्बा एरिया, सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू गो अराउंड एट नाइट। ये स्टेशन पे ना आपको जगह जगह पे ऐसे कॉइन लॉकर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपके लगेजेस छोड़ सकते हो आप। सी एंड दीज आर ऑटोमेटिक, वहाँ पे पैसे डाले आपने और उसके बाद आपका लगेज छोड़ दिया। ये पूरा मशीन है और इसका अलग अलग साइज़ का अलग चार्ज है, जैसे इसका 1000 येन है, इसका 800 येन है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने टोक्यो के एयरबीएनबी में एंड यहाँ पे पूरा सेल्फ चेक इन है। तो दिस इज़ अपार्टमेंट। तो अभी सबसे पहले हमें जो इंस्ट्रक्शन आया उसके हिसाब से ये जो है इसमें कॉल बटन प्रेस करना है, डिसाइफर करना पड़ेगा गूगल लेंस से कॉल बटन कौन सा है। One eternity later. ओके, तो अभी हमने डिसाइफर कर लिया है, ये वाला बटन जो है ये कॉल के लिए है। तो हमें पहले कॉल बटन प्रेस करना है एंड देन कोड डालना है। सो लेट्स डू दैट। ओके, सो दिस इज द पैनल। अभी इसको एक्टिवेट करने के लिए नंबर नहीं आ रहे इसके ऊपर। द मोमेंट विल प्रेस आवर हैंड, अभी एक्टिवेट हो गया एंड नाउ आई पुट द पासवर्ड एंड इट इज ओपन। ये डोर से एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे एक कबर्ड है जो कि शू शेल्फ है, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्लीपर्स दिए हुए हैं, तो आप आपके स्लीपर्स यहाँ पे उतार सकते हो। तो मैं यहाँ से एंटर करती हूँ। राइट ऑपोजिट टू दैट यहाँ पे वॉशिंग मशीन दी है, फुली फंक्शनल, अच्छा है ये, तो आप यूज़ कर। और यहाँ पे ये पूरा आगे जाके रूम है, पर अंदर जाने से पहले ये एक छोटा कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, फेमस जापानीज वॉशरूम, और ये किचन एरिया है। ये 2 मग्स हैं, थोड़ा कटलरी यहाँ पे भी दिया हुआ है, वॉशिंग के लिए सोप दिया है विच इज़ फैंटास्टिक, स्क्रब सोप एंड एवरीथिंग। देन केटल दिया है, इलेक्ट्रिक केटल, पानी गर्म करने के लिए, हमारा चाय के लिए पानी गर्म हो रहा है अभी। माइक्रोवेव है, उई एंड फ्रिज है विच इज़ नाइस। कैसा मस्त सब अरेंज किया है इतनी सी जगह में, विच इज़ अच्छा है। एंड देन दिस इज सो वेल नोन जापानीज वॉशरूम। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू दिस किचन इन दिस गैलरी ओनली, आप उधर से आते हैं, तो विद ऑल द फंक्शनैलिटीज़। एंड द गुड थिंग इज़ ना कि ये आपका टॉयलेट है और वो सामने आपका विद दिस डोर डिवाइडेड बाथ एरिया। मैंने काफ़ी चीज़ें दी हैं, ब्रशेस दिए, हैंड वॉश दिया है, टूथपेस्ट दिया है, हेयर ड्रायर दिया है, टॉयलेट पेपर्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं विच इज़ वेरी गुड। दीज आर ऑल्सो सम फंक्शनैलिटीज़ जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है। एंड ऊपर भी यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, सो गुड। और ये पूरा रूम है, ये जो बेडरूम एरिया है यहीं से ये बाहर का है, और यहाँ पे
ये ऐसा स्टोरेज यूनिट दिया है विच इज़ अ लाइफ सेवर, और अच्छा खासा स्पेस है, लाइक 2 बड़े बैग आ गए हैं। यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर दिया है। एक चीज है कि यहाँ पे कोई भी एयरबीएनबी में आप जाओगे, क्लीनिंग जो है वो आपके जब तक आप रहते हो तब तक नहीं होती है, चाहे एक दिन रहो चाहे एक हफ्ता रहो। हम लोग यहाँ पे 6 नाइट्स रुके हैं पर एक दिन भी क्लीनिंग नहीं है। उन्होंने बोला आप खुद कर लो, नहीं तो वो एंड में ही होगी। ओके, तो फिर वो किचन एरिया के बाद व्हेन यू विल वॉक इन, दिस इज द मेन बेडरूम एंड इट इज क्वाइट स्पेशियस। मतलब 2 बड़े बेड है, ऑल दो वो बेड जो है अगर आप 2 से ज्यादा लोग हो तो ही यूज कर सकते हो, और उसका 1000 येन ओवरऑल है चार्ज। ओके, एंड वहां पे उन्होंने एक छोटा टेबल भी दिया है द मोमेंट यू एंटर। एंड उसके बाद यहाँ पे टेलीविजन है, एंड देन देयर इज अ बालकनी। So yeah, that is our room, और इस रूम का हमने अप्रोक्सीमेटली 6,500-7,000 एक्चुअली पे किया है पर नाइट, विच इज रीजनेबल बिकॉज ये नया रूम है और अभी इसमें हार्डली कुछ ही लोग रहे थे। बट आई थिंक आगे चल के इसका रेट बढ़ेगा, बट दिस इज वेरी कन्वीनियंट। इट इज अराउंड 15 to 20 मिनट्स वॉक फ्रॉम इकिबुकुरो स्टेशन, एंड इसके पास आसपास 7-Eleven, फैमिली मार्ट सब है। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू स्टे एंड स्पेशियस। स्पेशली जो स्टोरेज रूम है उसमें आप लगेज रख के काफी कुछ जगह आपके लिए बच जाती है। It is raining on day 1 and we are tired. Still, we decided to go to some Family Mart or 7-Eleven for dessert, because I think it is a crime if you land here and not go to one immediately. Just kidding. So next video में we are going to explore Tokyo for 7 days. Meanwhile, मैंने जापान वीजा का full guide बनाया है. You can watch this.